भी अपने माँ बाप की तरह नालायक बच्चे ही बनोगे अगर तुम बच्चे उत्पन्न करते हो तो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाप ने अगर गुलामी सही या तुम्हारे बाप ने व्यापार करके बहुत सारे धन इकट्ठे किए तो वो बहुत नैतिक व्यक्ति थे। गुलाम सहने वाला भी उतना ही मूर्ख रहा और धन कमा करके दूसरों का शोषण करके जीवन को जीने वाला व्यक्ति भी उतना ही जड़ रहा। या तो तुम दोनों में से किसी के संतान होगे। तो वो तो मूर्खता कर गए, गुलामी सह करके अपने बच्चों को गुलाम बनने के लिए दुनिया में ले आए, और जो व्यापारी हैं वो शोषण करने के लिए तुम्हें दुनिया में ले आए। अब तुम भी वही करोगे। हो सकता है कि तुम अपने जो एक दूसरे का जो रोल है उसको चेंज कर लो, लेकिन अगर तुम प्रजनन करते हो तो तुम वही जड़ रहोगे जो तुम्हारे माँ बाप रहे। अब मेरे पास एक्सक्यूज मत खोजना ना कि आप ऐसा बोल देते हो, आप ऐसा समझा देते हो। तुम जड़ बुद्धि या मूर्ख बुद्धि रहोगे तो मुझे बोलना क्या, दुनिया के सारे लोग बोलेंगे। अब ऐसा भी तो नहीं है कि तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं था, ये बातें तुम तक नहीं पहुंच रही है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पहले और भी लोगों ने बताएं। तुम जड़ रहोगे, फिर तुम किसी शिशु को जन्म दोगे। वो अगर मेरी बातें सुनेगा कल को, या मेरे जैसे लोगों की बातें सुनेगा, तो कहेगा, तुम्हें बिल्कुल कहेगा कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी मेरे से पूछने की कि मैं दुनिया में आऊँ या ना आऊँ, तो तुमने जन्माया क्यों मुझे। और उन्हें पूछना है, और वो उनका अधिकार है, वो पूछेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे जनरेशन्स रहे हैं जिनके वो जो शोषित रहे हैं, जिनके माता पिता को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। मैं अपने माता पिता के साथ इसलिए नहीं हूँ कि उन्होंने बहुत नैतिक कार्य किया, मैं बस इसलिए हूँ क्योंकि उनको समाज का शोषण सहना पड़ा और उन्हें पढ़ने का ही अवसर नहीं मिला। मेरी माता तो बिल्कुल अनपढ़ है, मेरे पिता ने भी जैसे तैसे कुछ पढ़े और जो व्यवसायिक कार्य था उसके भरोसे उनको कुछ सरकारी कार्य मिल गया। लेकिन तुम्हें अगर पढ़ने का अवसर मिला है या तुम्हारे माँ बाप को पढ़ने का अवसर मिला और वो ये गलतियाँ बार बार कर रहे हैं अपने स्वार्थ में आके कि मेरे पास बहुत धन है तो मैं तो शोषण का ये चक्र जारी रखूंगा, तो मेरे बच्चे भी इस शोषण के चक्र में ऊपर रहेंगे, वो भी लोगों का शोषण करते रहेंगे, तो हमारी पीढ़ियों को तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम बच्चों को जन्म देते रहेंगे। या जो गुलामी में है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, या वो पढ़ने लिखने सोचने समझने की क्षमता उनकी नहीं रही, तो वो तो भाई गुलाम को पैदा कर ही रहे हैं। लेकिन अगर उनको पढ़ने लिखने के मौके मिल गए, जैसा कि अंबेडकर हो गए, फुले हो गए, बहुत सारे पेरियार हो गए, गांधी हो गए, सभी ने जो प्रयास किया कि शिक्षा होनी चाहिए लोगों के जीवन में, तो उसके जरिए आपको शिक्षा मिल रही है। जो रिवोल्यूशंस हुए कि नहीं, एजुकेशन शुड बी द राइट ऑफ एवरीबॉडी, तो उस चक्कर में आपको तो पढ़ने का मौका मिल गया और फिर आप पढ़ लिख करके भी अपने माँ बाप वाली गुलामी वाली चीज़ों को दोहराओगे, प्रजनन करोगे, तो आपसे भी तो प्रश्न ये पूछा ही जाएगा कि तुमने कैसी दुनिया बनाई। और अगर तुमने दुनिया को उस हिसाब से नहीं बना पाए तो तुम्हें समझ जानी थी ना बातों को कि संसार में जो द्वैत और जो दुख है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, तुमने मुझे क्यों जन्म दिया। ये प्रश्न आपके सामने भी आएंगे, आपका क्या उत्तर रहेगा आप इसके साथ तैयार रहो। या तो अपने जीवन में नैतिक हो जाओ आज से, इसी वक्त से, और नैतिकता का चुनाव करते करते तुम उसी सत्य तक पहुंचोगे कि ये संसार दुखमय है, ये संसार में सुख एक जरिया हो सकता है सर्वाइवल के लिए, शांति एक जरिया हो सकता है सर्वाइवल के लिए, लेकिन एग्जिस्टेंस कभी भी किसी का चुनाव नहीं होता। और इस बात को तुम समझो, तुम अपने से वो प्रश्न करो, अपने माता पिता अगर तुम्हारे हैं ऐसे जो पढ़ने लिखने का अवसर मिला, उनको व्यापार करने का अवसर मिला, दूसरों के शोषण करने का अवसर मिल गया और उनके पास धन एकत्रित है, या गुलाम रह गए लेकिन तुम्हें पढ़ाया, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, ये प्रश्न तुम्हारे सामने आएंगे, है ना। और इस प्रश्न का उत्तर तुम बिना ढूंढे अगर प्रजनन करते हो तो तुम वो अनैतिक प्राणी हो जिसके लिए शायद नर्क भी कम पड़े, और तुम्हारा जीवन नर्कीय हो जाएगा तुम्हारे विचारों के कारण, तुम्हारी इस जड़ता के कारण। तुम जो इन प्रश्नों से भाग रहे हो उसके कारण तुम्हारा जीवन नरकीय हो जाएगा। इसीलिए प्रश्नों से भागो मत, उत्तर ढूंढो उसका। नैतिकता का सहारा लो, जीवन को नैतिक बनाओ, निष्पक्ष बनाओ, निश्चल बनाओ, है ना, शुद्ध बनाओ, बुद्ध बनाओ। धन्यवाद।